हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक डेटा एनालिटिक्स का हिडन हीरो है और ये है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के लास्ट वीडियो में हमने समझा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पे हमने समझा मीन, मोड, मीडियन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल्स। और हमने ये भी समझा कि एवरेज भले ही कैलकुलेशन में कितना इजी क्यों ना हो, भले ही एवरेज, मीन आपको सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि उस पॉपुलेशन का मीन और एवरेज बिहेवियर दे दे, पर ये एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे आउटलायर्स होते हैं। इसलिए पॉपुलेशन का मीन एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? कैसे हम पता लगाएं ट्रू रिप्रेजेंटेशन? और यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, जिसमें कि हम कंबाइन करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिविएशन, यानी कि मीन और वेरिएशन। डिस्पर्जन जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें बताता है कि मीन के आसपास डेटा कितना ज्यादा वेरीड है, कितना फैला हुआ है, कितना डिस्पर्स्ड है। और बिलीव मी, अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, मार्केटर हो या फिर एनालिस्ट हो, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही क्रिटिकल है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन से पहले। क्या मतलब है डिस्पर्जन का? डिस्पर्जन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो उसका मतलब है फैलाव, बिखराव। इसका मतलब डेटा कितना ज्यादा स्कैटर्ड है। तो यानी कि अगर वैल्यूज आसपास है तो इसका मतलब डिस्पर्जन कम है, लेकिन अगर वैल्यूज दूर दूर है तो इसका मतलब डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है। मान लीजिए दो सिटीज का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, पर सिटी ए में नॉर्मल टेम्परेचर 30, 30.5, 31.5, 31 के आसपास ही रहता है। पर दूसरी सिटी में टेम्परेचर कभी 25 होता है तो कभी 45, कभी 35 तो कभी 50। तो आप देख सकते हैं कि सिटी 1 के अंदर जो टेम्परेचर का बिखराव यानी कि डिस्पर्जन है वो बहुत ही कम है, जबकि सिटी बी के अंदर टेम्परेचर का बिखराव, डिस्पर्जन बहुत ही ज्यादा हाई है, टेम्परेचर बहुत ही स्कैटर्ड है। इसलिए इन दोनों केसेस में भले ही एवरेज सेम क्यों ना हो, पर आपके लिए ये इन्फ्रेंस निकालना कि ऑन एन एवरेज हर रोज टेम्परेचर 30 के आसपास होगा, सिटी ए में तो आसान हो सकता है पर सिटी बी में नहीं। इसीलिए सिर्फ एवरेज समझने से ही काम नहीं चलेगा, आपको समझना होगा डिस्पर्जन यानी कि एवरेज के आसपास डेटा पॉइंट्स कितने ज्यादा स्कैटर्ड है। तो आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल इंडियन बिजनेस से। इन एग्जांपल से आपको यह समझने में हेल्प मिलेगी कि डिस्पर्जन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, डिफरेंट बिजनेसेस डिस्पर्जन को कैसे यूज करते हैं अपने बिजनेस डिसीजंस लेने में और अपने बिजनेस को रेगुलरली इंप्रूव करने में। पहला एग्जांपल लेते हैं हम रिलायंस रिटेल के एक स्टोर का। इस पर्टिकुलर स्टोर में जहां मंडे को सेल हो रही है 1 लाख, वहीं संडे को सेल हो रही है 10 लाख। अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं तो मुझे समझ में आएगा कि रिलायंस की हर डे की सेल हो रही है 5.5 लाख, जबकि मंडे की सेल और संडे की सेल में 10 टाइम्स का डिफरेंस है। पर यह चीज रिलायंस रिटेल को हेल्प कैसे करती है डिसीजन मेकिंग में? इस डिस्पर्जन के बेसिस पे रिलायंस को यह समझ में आता है कि मंडे को उनको ज्यादा प्रमोशन रन करने चाहिए जिससे कि वो सेल अप हो सके, जबकि संडे को उनको ज्यादा स्टाफ डिप्लॉय करना चाहिए स्टोर पर जिससे कि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम ओला राइड्स का। ओला ने बैंगलोर में सर्वे किया और पता चला कि कुछ राइड्स 10 मिनट में कंप्लीट हो रही हैं, जबकि कुछ राइड्स में 60 to 90 मिनट्स भी लग रहे हैं। और इससे हो ये रहा है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस इनकंसिस्टेंट है और कस्टमर लॉयल्टी भी इस तरह से हिट ले सकती है। इसलिए ओला ने रूट ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंट ड्राइवर एलोकेशन पे काम करना स्टार्ट किया। इससे उन्होंने इंश्योर किया कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। आई एम श्योर आप सब लोग घर बैठे बैठे खाना पसंद करते होंगे और आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ऑर्डर कर रहे होंगे जोमेटो से या स्विगी से। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आपने कभी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया और वो कभी 10 मिनट में आ जाए और कभी आधा घंटे में। इससे आपको परेशानी भी होती है और डिससैटिस्फैक्शन भी। इसी चीज को ट्रैक करने के लिए, इसी चीज को करेक्ट करने के लिए जोमेटो रेगुलर बेसिस पे चेक करता है डिस्पर्जन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे कि वो पता लगा सके कि रीजन क्या है डिफरेंट टाइम लेने का सेम रेस्टोरेंट से सेम कस्टमर तक, और इसी डेटा पॉइंट से वो अपना सर्विस लेवल इंप्रूव करते हैं। तो डिस्पर्जन क्या है
उसके कुछ एग्जांपल समझने के बाद आइए समझते हैं वो कौन से टूल हैं जिससे कि आप डिस्पर्जन कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला टूल है रेंज। रेंज का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मान लीजिए रिलायंस की फ्राइडे सैटरडे संडे की सेल है 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख, तो इस रेंज में रेंज होगा 10 लाख माइनस 5 लाख यानी कि 5 लाख। पर रेंज में प्रॉब्लम ये है कि ये भी आउटलायर्स और हाई वैल्यूज या लो वैल्यूज से इंपैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट टूल है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको कि हम इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर IQR भी कहते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये मिडिल 50% के डेटा को मेजर करता है। जैसे कि HDFC बैंक के कुछ ब्रांचेस, तो उसमें से कुछ ब्रांचेस अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी जबकि कुछ ब्रांचेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होंगी। इस केस के अंदर इंटर क्वार्टाइल रेंज एक ट्रू पिक्चर दिखाता है। नेक्स्ट है मीन डेविएशन, और कुछ केसेस में इसको मीन एब्सोल्यूट डेविएशन या फिर MAD भी कहते हैं। मीन डेविएशन बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि आपको बताता है हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस मीन से। अगर यही डिस्टेंस MAD हो जाए यानी कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है स्टैंडर्ड डेविएशन, और यही पर्टिकुलर टूल है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि डेटा मीन के आसपास कैसे क्लस्टर्ड है। इन्फोसिस के ईयरली सेल में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, इसका मतलब उसकी ईयरली सेल काफी कंसिस्टेंट है, जबकि किसी स्टार्टअप कंपनी के अंदर यही स्टैंडर्ड डेविएशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट काफी हाई हो सकता है। किसी साल बहुत हाई प्रॉफिट, किसी साल काफी ज्यादा लॉस। और लास्ट टूल है मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करने का वेरिएंस, जो कि सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। पर एडवांस एनालिटिक्स में, कैलकुलेशन में और डेटा एनालिसिस के अंदर वेरिएंस का काफी सिग्निफिकेंट यूज होता है। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आइए देखते हैं इन मेजर ऑफ डिस्पर्जन टूल्स टेक्निक्स को एक्सेल में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपके पास ये छोटा सा डेटा है और हम निकालना चाहते हैं पहला टूल रेंज, तो उसके लिए आपको इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी होगी और उसको माइनस करना होगा उसकी मिनिमम वैल्यू से। तो मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को जब आप माइनस करेंगे तो आपको उसकी रेंज मिल जाएगी। नेक्स्ट है IQR, जो कि इंटर क्वार्टाइल रेंज है, जो कि क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 का डिफरेंस है। इसके लिए आप निकालिए क्वार्टाइल INC, आप सेलेक्ट कीजिए रेंज और लिखिए 3, जो कि है थर्ड क्वार्टाइल। सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से फर्स्ट क्वार्टाइल, आप देखेंगे 4.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज है इस पर्टिकुलर डेटा की। नेक्स्ट है MAD, उसके लिए आपको पहले निकालना होगा इसका एवरेज। एवरेज आ गया है 15.7। अब आप निकालिए एब्सोल्यूट वैल्यू हर एक डेटा पॉइंट की उसके एवरेज से। उसके लिए मैं लिखूंगा ABS, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू बताएगा, और मैं करूंगा 15.7 यानी कि एवरेज माइनस द नंबर। एवरेज को मैं फ्यूज कर देता हूं, तो ये मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस आ गया है मीन से हर एक डेटा पॉइंट का। अब इसके बाद मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूं, और 2.9 है इस पर्टिकुलर डेटा का MAD। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। आप लिखिए STDEV.S और आप अपना डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और आपको ये बता देगा आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, जो है 3.68। और अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर देंगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। और एक्सेल में वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है जो कि है VAR.S, और उसके बाद डेटा सेलेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि आपका वेरिएंस आ गया है, जो कि आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो इस तरह से आप रेंज, IQR, MAD, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल सकते हैं एक्सेल में। डिस्पर्जन के बिना डिसीजन लेना ऐसे ही है जैसे किसी पर्टिकुलर टीम को सिलेक्ट कर लिया जाए सिर्फ एवरेज के बेसिस पे, जबकि उसकी कंसिस्टेंसी देखी ही ना जाए। क्रिकेट आई एम श्योर आप सबका फेवरेट स्पोर्ट्स, और उसके अंदर IPL सबका फेवरेट। कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयरडेविल्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, इन सभी के सेलेक्टर उन प्लेयर को सेलेक्ट नहीं करते हैं जिसने की सेंचुरी बनाई हो, बल्कि उन प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर किया। यही है एक बहुत ही अच्छा यूज केस डिस्पर्जन का। वो ये नहीं देखते कि किस प्लेयर ने एवरेज कितना स्कोर किया है, वो ये देखते हैं कि किस प्लेयर ने कंसिस्टेंटली कितना स्कोर किया है और उसका डिस्पर्जन कितना लो है। अगर कोई प्लेयर कभी सेंचुरी मारता है और कभी 0 पे आउट हो जाता है, तो इसका मतलब उसका डिस्पर्जन बहुत हाई है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, रिलायबल नहीं है। इसलिए डिस्पर्जन को समझना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी है।
मीन और डिस्पर्जन, इन दोनों को क्लब करके ही एक राइट डिसीजन लिया जा सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि कौन सा स्टॉक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। बहुत से स्मॉल स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कभी बहुत हाई जाते हैं और कभी एकदम से लो, लेकिन इन्वेस्टर्स उन्हीं स्टॉक से स्टिक रहते हैं जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और उनको डिसेंट रिटर्न्स दे रहे हैं। मार्केटिंग एड कैंपेन के अंदर भी अगर एवरेज कन्वर्जन रेट 5% है, लेकिन किसी दिन वो 1% है और किसी दिन 10-15%, तो इस पर्टिकुलर एड कैंपेन को भी रिलायबल और सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर कंक्लूड करें तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको यह समझ में आया कि सिर्फ मीन से ही काम नहीं चलेगा, डिस्पर्जन को समझना भी बहुत जरूरी है। रियल वर्ल्ड डिसीजन, चाहे वो मार्केटिंग के फील्ड में हो, सप्लाई चेन के फील्ड में, रिटेल के फील्ड में या फिर फाइनेंस के फील्ड में, सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ डेटा। अगर आप एनालिस्ट हो, स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर हो, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज जैसे टूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है डे टू डे बेसिस पे अपने डिसीजंस लेने के लिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जहां पे कि आपको डेटा एनालिटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो भी समझ सके डेटा एनालिटिक्स के बारे में और डीप डाइव कर सके डेटा एनालिटिक्स फील्ड के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ शेप, जहां पे कि हम बात करेंगे कर्टोसिस और स्क्यूनेस के बारे में। बट टिल देन, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।